बड़ी खबर आ रही है, यानी कैसे ईरानी हमले पर लेकर के अमेरिकी अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान में जो हमले हुए हैं और उसके बाद अब तक क्या हमले में खामनेई की बेटी पोती की मौत की जानकारी, तो यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने ट्रंप को उकसाया। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, यानी इस हमले के लिए वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने भी ट्रंप को उकसाया। अब अमेरिकी अखबार इस हमले के लिए सीधे सीधे इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सऊदी के प्रिंस ने भी बार बार ट्रंप को फोन किया। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए यह जानकारी आ रही है कि सऊदी और इजराइल के उकसावे पर ईरान पर यह हमला किया गया है। जाहिर है हर किसी के मन में यह सवाल था कि आखिर यह हमले की अचानक वजह क्या हो सकती है। अनप्रोवोक्ड अटैक जिसे कहते हैं, क्या यह सिर्फ रिजीम चेंज करने के लिए? रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, वॉशिंगटन पोस्ट कम से कम यह कह रहा है कि इजराइल ने भड़काया, सऊदी अरब ने भड़काया। वजह क्या थी? न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तो वैसे भी जिनेवा में बातचीत थी, अगले दौर की वार्ता बीच में होने वाली थी, और इन वार्ता के दौर के बीच में एक दिन अचानक मुकर्रर होता है और तब यह कहा, चैटर में कहा जाता है, एवरी मिसाइल हैड अ नेम। यानी यह तो तय था कि वो हमले करेंगे। अब यह कहना कि इजराइल और सऊदी ने भड़काया, ठीक है। रोहित से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, इजराइल ने ट्रंप को उकसाया। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जनरल सोई, यह तो तय था कि कोई एक वजह जरूर होती है, रिजीम चेंज हो, आपको कुछ भी करना हो, लेकिन कितनी संभावना इसकी हो सकती हैं कि इजराइल ने प्रोवोक किया, कुछ नहीं कर रहे हो, चलो ईरान पर हमला कर दो। कतर को इसमें जाकर के ये आना और बार बार सऊदी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों का तो नुकसान है, उनकी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर इसका असर पड़ेगा, पूरी मध्य एशिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब कुछ बिल्कुल शट डाउन हो जाएगी। क्या वजह हो सकती है इन दो देशों का अमेरिका को उकसाने के पीछे? आशुतोष जी, ये तो काफी बचकानी बात लग रही है कि वो कह रहे हैं कि उनके उकसाने पे अमेरिका ने हमला कर दिया। अगर अमेरिका ने हमला नहीं करना होता तो इतना बिल्डअप क्यों किया था? जिस हिसाब से ठीक है, आपको रोक रहे हैं जनरल। सो एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय, ईरानी मीडिया का एक बड़ा दावा सामने आया है। दावे बनाम दावे, और इन दावों के बीच ईरानी मीडिया ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। इस हमले के बीच आखिर अलग अलग बयान जो आ रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। खामनेई की मौत, प्रेस टीवी, ईरान के सबसे बड़े मीडिया हाउस ने यह दावा कर दिया है, अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अब ईरान की मीडिया से बयान आया है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, क्या इसीलिए माने कि ईरान की जनता को भी पता चल गया था उनकी मौत हो गई है, इसीलिए बैनर पोस्टर लेकर के सड़कों पर थे? अब फिलहाल ईरानी मीडिया भी पुष्टि कर रही है अयतुल्लाह अली खामनेई इस हमले में मारे गए हैं। बिल्कुल आशुतोष, आप सही कह रहे हैं कि सबसे जो वहाँ की बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस टीवी, और जिस अंदाज से उसमें कहीं ना कहीं ईरानी शासन की भूमिका है या उनकी उसकी खबरें उस पर आती है, जब उन्होंने ये पुष्टि की है तो कहीं ना कहीं अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था और बेंजामिन नेतन्याहू का कल से दावा था वो सही है। और इस बीच जो है अब ये मान के चला जाना चाहिए कि अब जो है सुप्रीम लीडर ईरान के नहीं है, और यही एक प्रमुख गोल था ईरान, अमेरिका का भी और इजराइल का भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उस देशों में ये बात हजम हो जाएगी और वो सहानुभूति जुटा पाएंगे कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के साथ ही वहां जो अमेरिका के इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए, या इजराइल के जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं 50-50 हम कह सकते हैं कि बेचने के लिए या लोगों को जो है अपने ओर खींचने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को भी ये एक चीज मिल गई है कि हमने सुप्रीम लीडर का खात्मा किया है ईरान के, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, जिसके लिए उन्होंने ये अभियान शुरू किया था। लेकिन सबसे बड़ा जो गोल दोनों देशों का था, खासतौर से इजराइल का, कि तख्ता पलट हो और उनकी चॉइस का कोई रिजीम आए। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अगर सत्ता कोई संभालेगा, वो सुप्रीम लीडर ने जिंदा होते हुए जो है तय किया था कि उनके अगर उनकी असैसिनेशन होती है तो उसके बाद किस तरह से स्थिति को लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ये खबरें अखबारों में भी आई थी, जो अली लारजानी है, जो प्रमुख हैं IRG के, उनको उन्होंने सुप्रीम लीडर ने
इस असैसिनेशन से पहले आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी। ईरान के जो है सूत्र और जो वहाँ की न्यूज़ एजेंसियां हैं, उनका ये कहना है कि कल जब इजराइल और अमेरिका ने, पहले इजराइल और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, उससे कुछ देर पहले ही लारजानी, जो कि आईआरजी के प्रमुख हैं, उनसे मिले थे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei